नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मिशन शक्ति 5.0 सतर्क योगी सरकार की। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की उस ऐतिहासिक पहल की जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है, मिशन शक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि पर मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक संकल्प है, हर महिला को सशक्त बनाने का, हर बच्ची को सुरक्षित भविष्य देने का। इस चरण में दिसंबर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑपरेशन मुक्ति, बाल कार्निवल, वीरांगना दिवस, स्वावलंबन कैंप, हर आयोजन महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा। आकस्मिक सहायता के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस सहायता और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जैसी सेवाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक ये अभियान नहीं पहुंच पाया है, वहां ग्राम सभाओं के माध्यम से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। 21 सितंबर को हर जनपद में महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगी बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश देगी कि महिलाएं अब पीछे नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व त्योहारों, नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, देव दीपावली और छठ पूजा को लेकर भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उनका स्पष्ट निर्देश है कि ये पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा और सौहार्द का पूरा ध्यान रखा जाए। अराजक तत्वों और शोधों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ेगी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, अपराधी के मन में भय हो और आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति विश्वास। जन सुनवाई के माध्यमों से IGRM संपूर्ण समाधान दिवस और CM हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समाधान संतुष्टिपरक और समयबद्ध हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज होगी विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी CM केशव मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय। आज मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन था 17 तारीख को। उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? नारा दिया था कि अगर स्वस्थ नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा, और अगर हमारी सुरक्षित नारी समृद्ध परिवार, हमारा उत्तर प्रदेश की नारी सुरक्षित है और हमारा समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, ऐसा विश्वास करते हुए अब कोई रावण मां सीता के हरण की कोशिश करेगा तो लंका दहन हो जाएगा। यह संदेश है 2025 में। आज मिशन शक्ति 5 के अवसर पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ सब जो पुलिस के अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारी सब जो पुलिस की बहनें और अनेक क्षेत्र में अपना परचम लहराने का काम कर रही है। आप निरंतर आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। जो विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में भी अपनी भूमिका अदा करें। और इसी मुद्दे पर आज होगी विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ रहा है। जयप्रकाश जी, पूर्व IPS अधिकारी, आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, नाहिद अकील, सोशल एक्टिविस्ट, मनीष तिवारी, संवाददाता लखनऊ से। सबसे पहले जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, किसी भी प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया अगर कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो उसे धरातल पर पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की ही होती है कि उन निर्देशों का पालन सही तरीके से होता रहे, और सुरक्षा का भाव देना भी मुझे लगता है एक सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में होती है। तो अब जिम्मेदारी
पुलिस प्रशासन की है कि कैसे इन निर्देशों को आगे बढ़ाया जाता है और कैसे मिशन शक्ति के तहत, क्योंकि महिलाओं को विशेष सुरक्षा देने के लिए एक कदम कहीं ना कहीं कह सकते हैं बढ़ाया गया है। अपराधी डरें, जनता को भरोसा मिले, यही उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को पुलिसकर्मियों को निभाना होगा ताकि मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके? देखिए गर्मा जी, हाँ। आप जैसा कि जानती हैं और जनता के लोग भी जानते हैं कि पुलिस का नेटवर्क जो है वो प्रदेश के कोने कोने में है। और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। हर थाने में चार चार पांच पांच गाड़ियां जो 112 की हैं वो चलती रहती हैं। और 1090 जो योजना है यहाँ मुख्यालय से, इसकी कनेक्टिविटी हर थाने से है। बिल्कुल। कोई भी सूचना आती है तो वो उस थाने को, उस जनपद को तुरंत कनेक्ट हो जाता है। कोई महिला प्रदेश के किसी कोने से या किसी भी तरह का हेल्प की अपेक्षा करती है और 1090 पे कॉल करती है तो उसको हर तरह की वहां सुरक्षा के साथ साथ यदि कहीं रात में निर्जन स्थान पे फंस जाती है तो वहां से उसको उसके घर तक, गंतव्य तक पहुंचाने का भी काम पुलिस करती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए और लागू करने के लिए पुलिस का पूरा तंत्र इस पे काम करता है। और लखनऊ से लेकर के उस गाड़ी तक, जो गाड़ी सबसे रिमोट में खड़ी होती है, उसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से बनी रहती है। अब किसी भी कॉल पे 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस उसके पास तक पहुंच जाती है। और उन्हीं के माध्यम से अब पुलिस प्रचार प्रसार भी अपनी इन स्कीमों का करती है कि कैसे वो जनता के हर दुख दर्द में खड़े रह सकते हैं। गरिमा जी। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आलोक जी आपका। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे, ग्राम सभाओं तक मिशन शक्ति का लाभ पहुंचे, इस मिशन, इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, क्या वाकई जो मुख्यमंत्री की उम्मीद है इस मिशन से वो पूरी हो पाएगी? जो धरातल पर जिम्मेदार लोग हैं वो इसे पूरा करेंगे? देखिए गरिमा जी, सरकार की जो मंशा होती है वो क्लियर होती है कि हम क्या करना है, लेकिन जिम्मेदारी होती है नीचे के अधिकारियों की, वो अपनी जिम्मेदारी कितना सही से, कितना ईमानदारी से उसका निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, यहीं पे दिक्कत आती है। और जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों से अलग रहते हैं। अगर जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम कोई भी योजना हो, चाहे सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, वो सही से अमल में नहीं आएगी। तो जिम्मेदारी, योजना के साथ साथ जिम्मेदारी भी हमको उठानी होगी कि जो हमने योजना बनाई क्या वो योजना सही से नीचे तक जा रही है या सही से उसका पालन हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यही नहीं होता है। इसके 2-3 एक मैं उदाहरण देता हूं कि आपने पिंक बूथ बनाया, क्या पिंक बूथ पे महिलाओं को की हुआ कि आप महिलाएं थाने ना जाकर के पिंक बूथ में अपनी समस्या बताएं? आप उसका एक सर्वे कराइए, आप उसका एक देखिए कि क्या कितनी महिलाएं का मामले या कितने लोग पिंक बूथ पे गए और कितना उसका निस्तारण हुआ। मुझे लगता है वहां वो पिंक बूथ जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो फेल साबित हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने सरकारी नौकरी तो खत्म कर दी, आपने कहा कि हम एजेंसी के थ्रू लोग भर्ती करेंगे। आप एजेंसी को देते हैं 18,000 रुपए, 17,000 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से, एजेंसी वाला उस कैंडिडेट को देता है 8,000, 9,000 रुपए। क्या आपकी जो योजना है वो सफल हुई? असफल हो गई। तो जिम्मेदारी जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप सिर्फ योजना को बना करके उसका अनुपालन सही से नहीं कराएंगे, मंशा ठीक होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस की अधिकारियों की हो और चाहे आम जनता की हो। जब तक मंशा ठीक नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, राशन कार्ड की एक उदाहरण दे देता हूं कि जो राशन मिल रहा है उसमें से आप देख लीजिए 50% राशन जो है लेने के बाद बाहर दुकानों पे बिक जाता है, तो उसका फायदा कहां मिल रहा है? तो ये तो जो योजनाएं चल रही है और जिनको योजनाओं का वाकई फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। और कुछ बिचौलिए, कुछ दूसरे तरीके के लोग आज भी उसका फायदा उठा रहे हैं। हम कहते हैं लाख हमने व्यवस्था कर ली कि पुलिस मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है, 10 मिनट में पुलिस आ जाती है, लेकिन आज भी आप बताइए क्या कोई निर्भीक होकर के थाने जा सकता है? कि आज भी पुलिस का जो भय है, पुलिस की जो कार्यशैली है, जो उनके बोलने का
बातचीत करने का तरीका है, लोग आज भी उससे भय खाते हैं, तमाम इससे वीडियो आ रहे हैं। तो हमको उसमें बदलना होगा, हमको सिस्टम नहीं बदल पा रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो तो कराएं लेकिन सही से, मंशा ठीक होनी चाहिए। जब तक हम उस चीज के पीछे नहीं चलेंगे कि हमने जो योजना बनाई उस योजना का नीचे अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं, जब तक हम इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती है। वो 50 से 70% तो या कह लीजिए 60% तक ही वो अमल में आती है। ठीक है, चलिए, और मेहमान भी हमारे साथ में है, नाहिद अकील जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत स्वागत मैम आपका। नाहिद जी, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत नारी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हुई है, क्या वाकई इन मिशन से नारी सशक्तिकरण होगा या धरातल पर मौजूद लोगों को अभी और भी बड़े कदम उठाने होंगे, तब जाकर ये चीजें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब सरकार सत्ता में आती है उस वक्त नारी सशक्तिकरण की जागरूकता के लिए सरकार सचेत होती है, और जब फिर नया इलेक्शन आने वाला होता है तब सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए सचेत होती। बीच का जो हमारा 4-4.5 साल बचता है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब नई नई सरकार बनी थी योगी जी की, उस टाइम मिशन मजनू और ये वो तमाम तरह की चीजें सामने प्रकाश में आए कि प्रदेश से अपराध खत्म हो जाएगा और महिलाएं रात में पूरी पूरी ज्वेलरी पहन करके 2 बजे निकल जाती हैं, ये अमित शाह जी ने भी लखनऊ में कहा था। लेकिन उसके बावजूद जो बीच का 4.5 साल बचा, उसमें चाहे हाथरस हो जाए, चाहे उन्नाव हो जाए, चाहे कानपुर हो जाए या अयोध्या हो जाए, तमाम ऐसी जघन्य घटनाएं महिलाओं के साथ हुई, तो वो मिशन कहाँ चला गया? अब फिर 27 में चुनाव होने वाला है, फिर अब महिला सशक्तिकरण जाग रहा है, तो क्या महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं की इज्जत, जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, बस इतनी है कि जब जब चुनाव आए तब तक महिला सशक्तिकरण हो, पूरा प्रदेश बड़ी बड़ी होर्डिंग से सज जाए और उसके बीच के पीरियड में महिलाओं के साथ कुछ भी हो? अभी लखनऊ आप ले लीजिए, लखनऊ में सिर्फ छोटे बच्चों के केस ले लीजिए, स्कूल वैन में उसका ड्राइवर बच्ची के साथ बलात्कार करता है, मेट्रो स्टेशन में बच्ची माँ बाप के साथ, छोटी सी अबोध बच्ची सो रही है उसको उठा करके बलात्कार किया जाता है। एक लड़की इंटरव्यू दे करके आ रही है, रात में वो ई रिक्शा से जा रही है, उसको उठा करके उसके साथ जिस तरह का कृत्य किया जाता है, वो लड़की मर भी गई। तो फिर कहाँ है वो महिलाओं की इज्जत, कहाँ है जहां पर महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान दिए, तो वो मैदान कहाँ खाली छूट गया कि सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके साथ हर दिन वो सुरक्षित नहीं है। जितने लोग डिबेट में बैठे वही अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि क्या वो रात में अपने घर की महिलाओं को अकेले जाने देंगे कहीं? तो सरकार को सचेत होने की जरूरत है, और जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा तब तक फीता काटने से काम नहीं चलेगा। तो फीता सिर्फ काटे नहीं, उसको अमल में भी लाए, तब फिर महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। ऐसे सिर्फ जुमलेबाजी से महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, पहले भी हम सब लगातार इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि धरातल पर जब तक उन्हें ठीक तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा तब तक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि उस मिशन का मकसद असली पूरा नहीं होने वाला है। जयप्रकाश जी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या होती है? ऐसे मिशन बहुत सारे आते हैं जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी इंटेंशन है, बहुत अच्छा भाव है, इसकी शुरुआत एक अच्छी मंशा के साथ में हो रही है, लेकिन मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण सरकारों के हाथ में है। अपराधों पर लगाम लगा पाना ज़रूर है काफ़ी हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हम सबको भी मिलकर करनी होगी, शायद तभी वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी, मकसद असली तभी पूरा हो पाएगा। नहीं, आपका गर्मा जी देखिए, सवाल बहुत ही सामयिक है और इस समय का सबसे ज्वलंत प्रश्न है। पुलिस की जिम्मेदारी दरअसल नेगेटिव, एक तरह से कहिए, किसी के साथ कोई घटना ना हो, केवल यही सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण ये भी है कि हम अपने परिवार में बच्चों को शिक्षा कैसे दे रहे हैं और जिनसे उन्हें खतरा है उनको भी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। जो अपराधी हैं वो किस समाज से आते हैं, या यदि उनको छोटी सी एक उदाहरण ले लीजिए, छेड़खानी की है, तो जो लड़का ही छेड़खानी करता है, तो हम अपने परिवार में क्या अपने घर में बच्चियों को और लड़कों को बड़ा करते समय बराबरी का दर्जा देते हैं? नहीं देते। बात
तो वहां से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे परिवार से समाज, समाज से देश, उस पूरे बड़े कनवास पे हम आते हैं। यदि सोसाइटी में, किसी गांव में, किसी सोसाइटी में, शहर में, मोहल्ले में यदि सब लोग इस तरफ अवेयर हों कि जितना बच्चों को हम तवज्जो देते हैं उतना हम बच्चियों को भी तवज्जो देते हैं, और कोई लड़का यदि उससे कोई गलती होती है तो उसको हम सुधारने की दिशा में उसे टोका टोकी करते हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजों से चल के यहाँ आती है, लेकिन जो सरकार के प्रयास हैं उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। 2012 में 1090 का गठन हुआ था। उस समय आप डाटा उठा करके, आप लोग पत्रकार हैं, डाटा देख लीजिए कि गठन के 1-2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर कितनी कॉल्स वहां जाती थी, आज कितनी कॉल से जाती है। और वो कॉल्स तो कहीं न कहीं महिलाओं द्वारा ही भेजी जा रही है, यानी यदि उनका रिड्रेसल हो रहा है, 90%, 95% उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं, और डेफिनेटली दूर होने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक किसी को इस तरह का राहत मिलती है तो आसपास के बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है, बहुत सारे लोग उससे महसूस करते हैं कि नहीं, सरकार का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम लोग भी 30 साल 35 साल पुलिस की नौकरी में रहे हैं। कई बार गांव में पुलिस को पहुंचने में घंटों लग जाता था, कई दिन भर नहीं पहुंच रही है। आज आप किसी समस्या को लेके कॉल करिए, 10 से 15 मिनट में आपको 112 की गाड़ी पहुंच जाएगी। बिल्कुल। वो कार्रवाई क्या करती नहीं करती, ये मॉनिटरिंग का विषय है, लेकिन रीच जनता तक पुलिस की है, और जनता की भी रीच पुलिस तक है। इसी तरह से जो प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो जनता को हर लेवल पे राहत होगी। जब कोई प्रचार प्रसार होता है तो हम न केवल कानून की बात करते हैं, वरन अपनी जनरेशन को एजुकेट भी करते हैं साथ साथ कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो योजनाओं का लाभ तो रहता ही रहता है। गरिमा जी, ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी हम जोड़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए नाहिद अकील जी के पास चलेंगे। नाहिद जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नाहिद जी, योगी सरकार में सतर्क हो गई है, पुलिस की रीच बहुत अच्छी हो गई है जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने बताया, लेकिन हमें आपको भी बहुत बड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि शायद तभी अपराध पर लगाम लग सकेगी, और घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। मानेंगे आप? क्योंकि सरकारें कितना भी सतर्क और अलर्ट क्यों ना हो जाएं, जब तक असल में घर में आप लोगों की मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक नारी सशक्त नहीं हो पाएगी। मेरा कहना यह है कि मैं सहमत हूँ कि घर से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ। और ये सारे जो लोग सड़कों पे टहलते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर से ही आते हैं, तो दोनों परवरिश घर में बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए समाज और सरकार दोनों जिम्मेदार है, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन सवाल यह है कि परिवार में ही लोग बच्चे को जिस तरह की परवरिश दे रहे हैं, लड़कियों से तो स्कूल जाएंगी तो पूरी रक्षा करी जाएगी कि भाई स्कूल से घर, घर से स्कूल, लेकिन जो लड़का जाता है अगर उससे भी पूछा जाए कि भाई स्कूल के बाद आप कहाँ टहल रहे थे या घर आने के बाद कहाँ सड़कों पे टहल रहे थे। और ये सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, आज अधेड़ छेड़ रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। अब अधेड़ को कौन सी शिक्षा दी जाए? उनके लिए तो सजाई मुकर्रर होनी चाहिए ना, जिसके लिए सरकार होती है। आज आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े उम्र के लोग और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं, तो उनको कानून बताने की जरूरत है। उनको कानून बताने की जरूरत नहीं, कानून को उनको सजा देने की जरूरत है, और ये त्वरित एक्शन हो तभी ये सफल हो सकता है। आज कोई भी आदमी बेधड़क क्राइम करने के लिए तैयार है,
क्यों उसको डर नहीं लगता है कि कानून है देश में, इसको सजा मिलेगी, वो जेल के अंदर चला जाएगा। कहीं ना कहीं तो शेर है कि कोई ना कोई नेता उसको संरक्षण दे रहा है। आज आम आदमी तो किसी को संरक्षण देगा नहीं। आज पॉलिटिशियन के संरक्षण में चला जाता है इंसान, और उसको सारा, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे हमारा पुलिस विभाग हो, सब जगह कंट्रोल हमारे नेताओं के पास है। जबकि दो अलग चीजें हैं। जब नेता सरकार में जाते हैं तो सरकार जो अपनी मशीनरी बनाए हुए है, वो इसीलिए तो बनाए हुए कि अपराधों पर कंट्रोल करे और सारी चीजों का प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जब इतने सारे कानून, ये जो वर्मा कमेटी आई थी, कितने कानूनों में अमेंडमेंट हुआ, कितने रिकमेंडेशन आए, तो वो इसीलिए तो आए हैं कि पुलिस उसको फॉलो करे। लेकिन फॉलो कौन कर रहा है? जमीन पे कोई उसका वही नहीं है। आज महिला पुलिस ही थाने में सुरक्षित नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि जब हमारे प्रदेश का मालिक सख्त होगा तभी ये अपराध होने से रुकेंगे। अगर प्रदेश का मालिक खुद ही आज परेशान है, क्या किया जाए? उसको अपनी सरकार बचानी है, उसी की सरकार के लोग, कोई दिल्ली से कोई इशारा कर रहा है, कोई कहीं से कोई इशारा कर रहा है, तो वो खुद ही कंफ्यूज है। योगी जी अकेले क्या कर लेंगे? कभी केंद्र से किसी दूसरे जो है मुख्यमंत्री है, उनकी अलग पावर चलती है, मुख्यमंत्री की अलग पावर चलती है। तो जब दो दो पावर चल रही है एक प्रदेश में, कोई ईद घाट कोई मीर घाट, तो महिलाओं को कौन देखेगा? ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, मंशा अच्छी है और महिला पुलिस की बाइक रैली भी चलेगी, हलचल होगी, एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक के तौर पर इस रैली को निकाला जाएगा, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आए। आपको लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है शारदीय नवरात्रि के मौके से होने जा रही है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे? जी गरिमा जी, देखिए सरकार कोई भी हो और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, वो उसकी मंशा ठीक होती है। उसको लगता है कि जो योजना हम ला रहे हैं वो उसका पालन सही से हो और उसको जो जिनके लिए हम ला रहे हैं योजना, उनको उसका फायदा मिले। लेकिन ये जो उसके बाद के जो जिनको कह लीजिए कि जिन नियमों को या जो योजनाएं हैं जिनको उसका पालन कराना होता है, बस वहां से ही गड़बड़ी शुरू होने लगती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा हमको पालन करना पड़ेगा। और सरकार की, वरना जिस तरह की सरकार योजनाएं बनाती है वो योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाएंगी, या जो जिस मंशा से बनाती है उस मंशा को कभी पूरा नहीं हो पाएगा जब तक नीचे बैठे अधिकारी सरकार के साथ कदम ताल नहीं करेंगे। सरकार का अधिकारियों से कदम ताल तभी हो पाएगा जब आपकी मंशा सरकार की योजनाओं को सही से अमल लाने में होगी। चलिए, उम्मीद यही है कि कम से कम अराजक तत्वों को जवाब मिलेगा और इन सभी चीज़ों पर निगरानी भी होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की ओर से इस मिशन की शुरुआत की गई है। देखना होगा धरातल पर कैसा नतीजा देखने को मिलता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की ओर से मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत किए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी धरातल पर मौजूद लोगों की भी होगी उनके इस मिशन को पूरा कर पाने में। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।